हमने उसे जरूरत से ज्यादा दे दिया। अच्छा जी। जो सरकार को हमें देना चाहिए था उससे भी हमने ज्यादा दे दिया। तो ज्यादा जब किसी को मिल जाता है ना तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो ये सरकार भी अपनी औकात भूल गई है। तो आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल NHO आवाज़ पर। लगातार आपको किसान आंदोलन की तमाम खबरें हम शुरू से दिखा रहे हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं किसान आंदोलन में जो शुरू से लेकर अब तक टिके हुए हैं। यानी तकरीबन 9 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, 10वां महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार वहीं जमी हुई है जहाँ पर थी। लेकिन किसानों की भी वही मांगे हैं कि बिल वापसी नहीं तो फिर घर वापसी नहीं। इस तरीके से जो आंदोलन में नए नए मोड़ आते रहे, कभी चक्का जाम, कभी रेल रोको आंदोलन, कभी और नए नए तरीके से। और कल यानी कि 5 तारीख में 5 सितंबर में मुजफ्फरनगर के अंदर जो एक महापंचायत होने जा रही है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है। और क्या कुछ उसमें बेहतर होने वाला है, क्या उसमें कुछ बड़ा होने वाला है, वो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो शुरू से किसान आंदोलन में जुटे हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और कल का जो आपका एक 5 तारीख का ऐलान किया गया है कि 5 तारीख में एक महापंचायत होने जा रही है, उसके पीछे क्या ऐसा प्लान किया है आपका? पीछे कुछ प्लान नहीं है। जो हमारा 9 महीने से चल रहा है, सरकार नहीं मान रही है। सरकार अपनी हर हठधर्मी पे है। सरकार राजशाही तंत्र लगाना चाहती है। यहाँ लोकतंत्र को ख़त्म करके ऐसे हम जो आंदोलन का जो तरीका है वो संवैधानिक तरीके से अगर सरकार बनी है तो हम आंदोलनकारी भी संवैधानिक तरीके से ही बैठे। लेकिन सरकार शायद हमें नहीं समझती है कि हम संविधान के तरीके से बैठे। तो किसानों की एक अगली रणनीति है। कल हमारी महापंचायत है और किसानों के बीच में, पूरे प्रदेश के और देश के किसानों के बीच में हमारी जो संयुक्त मोर्चा है वो फैसला लेगा कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना है या विधानसभा लेवल पे अब आगे का आंदोलन करना है, या हमें जिस लेवल पे आंदोलन करना है, जो संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा, देश का एक एक किसान उस आदेश का पालन करेगा। अच्छा, नहीं, जैसा कि 26 जनवरी पर तिरंगा यात्रा, उसके बाद रेल रोको आंदोलन, इस तरह के तमाम स्टेप बार बार आगे लिए गए, लेकिन ऐसा तो कुछ सरकार पर फर्क पड़ता नज़र नहीं आया। और गांव-गांव में हमने देखा कि महापंचायतें भी हुई, अब फिर एक बड़े पंचायत की शुरुआत की जा रही है। तो क्या लगता है कि सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? देखो, सरकार पे इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि हमने उसे जरूरत से ज्यादा दे दिया। अच्छा, जो सरकार को हमें देना चाहिए था उससे भी हमने ज्यादा दे दिया। तो ज्यादा जब किसी को मिल जाता है ना तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो ये सरकार भी अपनी औकात भूल गई है। तो इनको ये पता नहीं है कि हमें वोट डालने का फिर मौका मिलेगा और हम जो तुम्हें दिया है वो वापस हम ले लेंगे और तुम जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे। तो सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार की बाप की बपौती है ये देश। तो उस हिसाब से वो लोग जो है ना बात नहीं कर रहे किसानों से। अब किसान की ताकत है। किसान तो सदियों से लड़ता आया, आज फिर लड़ाई हमारे लिए 24 कोई बहुत मायने नहीं रखता, बहुत दूर नहीं है हमारे लिए। हम जब 70 साल से पीड़ित हो रहे हैं तो 24 भी हमारे अगले उसमें खड़ा है, 24 को, और 22 यूँ दरवाजे पे खड़ा है, 4 महीने रह गए। तो हम लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम 24 तक की लड़ाई को तैयार हैं। और संयुक्त मोर्चा जो कल फैसला लेगा, उस फैसले का देश के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ किसान और उस फैसले का स्वागत करेगा, सम्मान करेगा। और जो कहेगा वो वहाँ बूथ पर, अगर सरकार का विरोध हमें अपने गांव से करना पड़ा तो हम अपने गांव से करेंगे, अपने ज़िले से करना पड़ा तो अपने ज़िले से करेंगे। सरकार का विरोध अगर हमें DM को विज्ञापन देके या जैसे संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा वैसे हम सरकार का विरोध करेंगे। क्योंकि सरकार ने हमें बिन मांगी तोहफा दिया है। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है, किसान को अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई है। जो हमारी जमीनें किसान छीन रही है, सारा तो देश आपने देखा है लूट लिया है इन्होंने, कुछ बचा तो है नहीं। लेकिन हमारी अगर जमीनें भी लुट गई तो हम अपने बच्चों को और अपनी आने वाली औलादों को और अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे? बाकी सारी चीजें बेच दी गई हैं दिन ब दिन, जो पूरा देश बेच दिया गया। तो जमीनें जब हमारी चली जाएंगी तो हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को क्या मुंह दिखाएंगे? तो हमारी ये लड़ाई हम लोगों की नस्ल और फसल की लड़ाई है। इस लड़ाई को किसी भी स्थिति में किसान को जीतना है। नमस्कार जी। अच्छा, एक बात ये थी कि जैसा कि अभी करनाल के अंदर हुआ, उससे पहले और भी 2-3 जगहों पर जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, कई जगह जो है किसान जख्मी हुए, कई सारे किसानों ने जो है अपनी जानें गंवाई, और बॉर्डर पे भी तकरीबन 550 से 600 किसानों जो है वो शहीद हो चुके अब तक। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अब जैसे कल का ये जो आपका प्रोग्राम है, क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पर प्रशासन आपका सहयोग करेगा? ऐसा तो नहीं कि प्रशासन का कुछ अलग रिएक्ट हो जैसे कि देखो, ऐसे तो
प्रशासन किसी के प्रॉपर्टी नहीं होता, प्रशासन सरकार का होता है और सरकार लोकतंत्र से होती है। लोग अब जो सत्ता में जो बैठ गए उनके पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है ये, लेकिन सरकार का अगर गलत उपयोग करते हैं, गलत यूज करते हैं वो, और किसानों पर अगर किसी तरीके का उत्पीड़न और दबाव बनाते हैं तो सरकार को ये नहीं चलेगा, कुछ भी कर ले। लेकिन कायदा ये बनता है कि आरएसएस के अधिकारी इन्होंने जो ला के खड़े किए हैं वो हमारे लिए, हमें हमारा मुंह बंद करने के लिए किए, लेकिन सरकार का कायदा ये बनता है कि जो किसान महापंचायत हो रही है उसका सपोर्ट करे, उसे सुरक्षा दृष्टि से, और किसानों को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, सरकार का काम ये होता है। लेकिन सच्चाई है कि सरकार आज अपना काम कर नहीं रही है। सरकार पूरा का पूरा उद्योगपतियों की दलाली कर रही है, सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सरकारी संस्थाएं कैसे बेची जा सके, सारे अधिकारी वो काम कर रहे हैं। किसानों का मुंह बंद कैसे किया जा सके, सरकार वो काम कर रही है। और सरकार के अधिकारी, जो आरएसएस के अधिकारी ढूंढ ढूंढ के प्रशासन और सत्ता में मेन सीटों पर बिठाए जा रहे हैं कि देश को कैसे बेचा जा सके, वो जगह ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं। किसानों का मुंह बंद करने के लिए सारी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी वो सब करके दे रहे हैं। किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों ने अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया था, मुगलों से आज़ाद करा लिया, तो होगा। ये कोई नहीं, सरकार है, कल चली जाएगी। मतलब कि दूसरे चेहरे के अंग्रेज कह सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो। क्यों? जब हमारे 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी ने, एक ट्वीट वाले प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके नहीं बोला, तो हम क्या कहेंगे इन्हें? हम तो इनको वही कहेंगे। लेकिन देश में किसान, हमारा किसान भाई एक हरियाणा में शहीद हो गया, उसके लिए दो शब्द नहीं बोले। और अगर देश में या नवाज शरीफ की माँ को बुखार भी आ जाता है तो प्रधानमंत्री को चिंता हो जाती है। चाइना में उसके राष्ट्रपति के यहाँ कोई दिक्कत हो जाती है तो प्रधानमंत्री को चिंता हो जाती है। इस राष्ट्र के किसानों का अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो मैं प्रधानमंत्री का मैं भी उस तरीके से नहीं मानता हूँ। वो प्रधानमंत्री अब है, कल नहीं रहेगा, लेकिन राष्ट्र कहीं नहीं जा रहा क्योंकि किसानों का राष्ट्र। आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा, जैसा कि बार बार किसान ये कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव हमारे सामने है, उसके बाद 2024 है, तो क्या किसानों ने कोई ऐसा चेहरा अभी तक चुना है कि 2022 में हम इस चेहरे को सामने? देखो, सरकार, अब किसानों ने ये फैसला लिया है कि किसानों को कोई चेहरा नहीं चुनना है। जो चेहरे आएंगे, जो चेहरे आएंगे वो किसान उन पर कंट्रोल रखेगा। अब जो प्रधानमंत्री जी बेकंट्रोल हो गए क्योंकि इन पहली बार सांसद बने, पहली बार प्रधानमंत्री बन गए, लोकतंत्र में सबसे मजबूत वाला प्रधानमंत्री बन गया और पहले झटके में ही प्रधानमंत्री ने देश भेज दिया। लेकिन किसान अब ऐसी गलती नहीं करेगा। अब कोई भी आएगा तो वो आएगा जो किसान के बीच की दर्द समझेगा, पीड़ा समझेगा और किसान की समस्याओं का समाधान करेगा। ऐसा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश देने का काम करेगा। ये किसान, गलती हो गई, हम सबसे गलती हुई कि ये प्रधानमंत्री जहां था वहां भी इसने गुजरात को भी बर्बाद कर दिया, लेकिन हमें गुजरात मॉडल के नाम से बहकाया जाता रहा और आज हमें राष्ट्र के नाम से बहकाया जा रहा, हिंदुओं के नाम से बहकाया जा रहा। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने न ये गुजरात का हुआ, न राष्ट्र का हुआ और न ये हिंदुत्व का हुआ, न देश के लोगों का हुआ। किसी का प्रधानमंत्री नहीं है ये प्रधानमंत्री मात्र 15 उद्योगपतियों ने इस पर अपना दाव लगाया था, पैसा लगाया था, उन उद्योगपतियों के लिए काम करेगा। ये अब 10 साल रहे, चाहे 10-20 साल रहे, चाहे 30 साल रहे, ये पूरा देश उन उद्योगपतियों को दे के जाएगा। अगर हम किसानों ने 2024 में और 2022 में गलती की तो उस गलती का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं और अच्छी भली बात ही भुगत रहे हैं। इन सारे बॉर्डरों पर आखिर किसान कब तक पड़ा रहेगा? 9 महीने हो गए, कोई सीमा नहीं है। आज़ादी की लड़ाई 100 साल चली थी, 90 साल के लगभग चली थी। ये कोई सीमा नहीं। किसान का सब्र का फल न तो तुम लो न सरकार ले। किसान का सब जो धैर्य है ना, उसकी परीक्षा ना ही आपको लेनी चाहिए, ना ही सरकार को लेनी चाहिए। क्योंकि 70 साल हमने कांग्रेस को देखा है कि ये अब भला करेगी, अब भला करेगी, अब भला करेगी, लेकिन कांग्रेस हमारा भला नहीं कर सकी। तो इतना बुरा भी नहीं उसने नहीं किया कि हमारी जमीन बेच दी हो। और जब जर और जमीन और जोरू की बात आती है ना, तो किसान अपनी हस्ती लुटा देगा, जान लुटा देगा, जिंदगी लुटा देगा। ये किसान का मान और सम्मान होती है, जर जमीन जोरू। और इस प्रधानमंत्री ने तो हमारी दुनिया लूट ली किसानों की, तो इसे तो माफ करने वाली देश की जनता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, उन्होंने पूरी चीज़ें बता दी हैं, क्या रणनीति है और क्या आगे का फैसला है किसानों का। और वही चीज़ कि अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफ़र, NH आवाज़, गाज़ीपुर बॉर्डर, दिल्ली।